बुक्स के प्यार में सुबह 3 बजे उठकर तैयार होकर निकल गई हूँ मैं। बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचकर अगर मैंने बुकसेट्रा स्टोर विजिट नहीं किया तो क्या ही किया। जब भी एयरपोर्ट आती हूँ ये एक रिचुअल पक्का रहता है। इससे एक आइडिया भी मिलता है कि आजकल कौन सी बुक्स पॉपुलर हो रही है। और ये देखो मुझे क्या दिख गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्प्रेड एजेस वाली ऑनिक्स स्ट्रॉम। मैंने यहाँ से कोई बुक्स नहीं खरीदा क्योंकि नेक्स्ट वीक टड़ा दिल्ली बुक फेयर में जाने वाली हूँ। तो मैंने खुद को बोला सुषमा कंट्रोल, शांत बेटा शांत, वहां से ले लेंगे, आप चुपचाप चल इधर से। तो ऐसे करके मैं पहुंच गई और बोर्ड कर लिया फ्लाइट एंड अर्ली मॉर्निंग की निकली थी, 4 बजे को निकली थी मैं घर से। तो नाश्ता नहीं कर पाई एंड बुक्स के चक्कर में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला एयरपोर्ट पे। तो फिर मैंने फ़्लाइट में ही खा लिया। आलू पनीर पराठा ले आई थी मैं एंड साथ में अक्टूबर जंक्शन पड़ रही थी। बट मुझे आइडिया ही नहीं था यार कि मैंने एयर इंडिया वाली फ़्लाइट बुक की है जहाँ पे इन लोग ब्रेकफास्ट फ्री में देते हैं। तो ऑफकोर्स फ्री की चीज़ें थोड़ी ना छोड़ते हैं। तो मैंने वो भी खा लिया एंड जैसे जैसे पहुँच गए चेन्नई। सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिली जो रिसेंटली मुंबई से चेन्नई उसका ट्रांसफ़र हुआ है। आई नो बैंक जॉब्स, मैं भी बैंक में जॉब करती थी तो ये मेरा वहीं का फ्रेंड है। तो मुंबई में तो हम मिल नहीं पाए रोज़ रोज़ की रूटीन के चक्कर में, पर यहाँ चेन्नई आकर मिल लिया फाइनली। जिस कैफ़े में मिले वो इतनी पीसफुल थी एंड मानोगे नहीं, इस कैफ़े के बारे में मुझे चैट जीपीटी से पता चला। यस, मैंने चैट जीपीटी को बोला देख भाई मुझे जाना है हिगिन बॉटम्स, जो चेन्नई का ओल्डेस्ट बुक स्टोर है वहाँ पे, पर उसके पहले अपने फ्रेंड को भी मिलना है। तो रास्ते में कौन सी सारी कैफ़ेज़ है बता दे जहाँ पे मैं विज़िट कर सकती हूँ। तो बड़े अच्छी रिकमेंडेशंस दी यार, मैं इम्प्रेस हो गई चैट जीपीटी से। इतनी पीसफुल और ब्यूटीफुल कैफ़े निकली कि मैं तो बस देखते ही रह गई। पूरा स्ट्रीट व्यू से इसका कट ऑफ है तो बीच में इतनी सारी ग्रीनरी, पानी, उफ, अगर मेरा बस चले ना तो एक बुक, एक कॉफ़ी और मैं, द बेस्ट टाइम एवर। वैसे ये वाइल्ड गार्डन कैफ़े है जो चेन्नई के रोयापेट एरिया में है। अगर कभी विज़िट करना चाहो तो ज़रूर आ जाना। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं चेन्नई आई हूँ कुछ और रीज़न से। मैं आई हूँ इंडिया का ओल्डेस्ट बुक स्टोर विज़िट करने के लिए। मैं आई हूँ चेन्नई के हिगिन बॉटम्स बुक स्टोर में जो 1844 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी बिल्डिंग, मार्बल टाइल्स, ओहो नॉस्टैल्जिया का एक पूरा राइड लग रहा था। एंड बुक्स का कलेक्शन, ओह माय गॉड, मैंने एक जगह पे इतनी सारी बुक्स कहीं और नहीं देखी थी। वैसे ये मेरा पहला प्रॉपर बुक स्टोर विज़िट है। इस बुक स्टोर का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये सिटी बेस्ड बुक्स लगी। आई मीन जब कभी भी मेरा खुद का घर होगा ना तो ये सारी बुक्स मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए ज़रूर खरीदूँगी। लाइब्रेरी ही नहीं बट लिविंग रूम में भी ऐसे हिस्टोरिक बुक्स रखकर एक होम डेकोर भी क्रिएट होता है, एकदम कोसी वाइब्स मिलते हैं। तो ये जल्दी से पहले घर ढूंढते हैं तब जाके ना डेकोरेट करेंगे। एंड आप मानोगे नहीं, मैं 3 घंटे यहाँ बस बुक्स ब्राउज करते हुए स्पेंड किया। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला मुझे। वीडियो के टाइटल, थंबनेल और इतनी देर मेरी बकबक से आप जान चुके होंगे कि हमने विजिट किया इंडियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक स्टोर। लाइक इमेजिन, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1844 में, 181 इयर्स ओल्ड की ये बुक स्टोर जो कि चेन्नई में है। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब इतनी सारी सेक्शंस, तमिल के अलग सेक्शन और नॉर्मल अपने इंग्लिश बुक्स के अलग सेक्शंस, एंड उसमें भी बाय जॉनर इन्होंने डिवाइड करके रखी थी। एंड ऊपर भी इनका था सेम, जितना स्पेस नीचे था ऊपर वाले सेक्शन में चिल्ड्रंस बुक स्टोर थे। वाओ, मजा आया। वेल, दिस गिव्स मी एन आइडिया टू कंटिन्यू अ सीरीज। मतलब मैं सोच रही हूँ कि आई विल ट्राई एंड विजिट दी ओल्डेस्ट बुक स्टोर्स ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आपके शहर में ऐसी कोई बुक स्टोर है जिसे मुझे विजिट करनी चाहिए? देन डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट्स बिलो। और ये भी बताना कौन से शहर की है। एंड क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, लेट्स सी, मुंबई के बुक स्टोर्स भी मैं एक एक करके विजिट करती हूँ। तो इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अब चलिए देख लेते हैं मेरा मिनी हॉल।
मिनी हॉल इसलिए क्योंकि जनवरी में आपने देखा होगा कि मैं चेन्नई बुक फेयर में गई थी और वहां से भी मैंने 6 या 7 बुक्स खरीदी थी, तो जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने बहुत कंट्रोल किया और बोला कि लेट्स बाय लिमिटेड बुक्स। तो चलिए बता देती हूँ आपको कि कौन से बुक्स लिए मैंने। तो पहला 2 है ये तमिल बुक्स लिया मैंने मम्मी के लिए। दिस इज उर्मलर। बात ये है ना कि मैं पली बड़ी मुंबई में हूँ, तो मैं तमिल बात कर सकती हूँ क्योंकि घर में हम मम्मी पापा एंड रिलेटिव से तमिल बात करते हैं, बट पढ़ने लिखने में मुझे दिक्कत होती है। जोड़ जोड़ के पढ़ सकती हूँ और जैसे ऐसे इजी वर्ड्स है तो पढ़ सकती हूँ, बट अंदर के ये इतनी सारी मैं नहीं पढ़ सकती। इनफैक्ट ऑथर का नाम भी मुझे क्लियरली पढ़ने नहीं आ रहा है। तो मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया था और उनको दिखाया। मेरी मम्मी एक बहुत बड़ी बुक नर्ड है, मतलब बचपन में मुझे याद है कि हम सेकंड हैंड स्टोर्स में विजिट करते थे तो मम्मी वो चना खरीदती थी और बुक्स खरीदती थी और घर आके शाम को पढ़ती थी मस्त मजे से। ऑफ कोर्स उन दिनों में इतना टाइम नहीं हुआ करता था मम्मी के पास, अपने मम्मियों को तो आप तो जानते हैं कितने काम करते थे, बट फिर भी जो भी टाइम पड़ता था बुक्स पढ़ती थी, तो शायद उनसे ही मुझे भी ये आदत लगी है बुक्स पढ़ने की, विच इज ग्रेट एंड आई एम सो प्राउड अबाउट इट। तो ये 2 बुक्स मम्मी के लिए खरीदा, ये है सत्यरागम और ये है ओरमलर। ठीक है, चलिए अब बताती हूँ कि मैंने अपने लिए कौन से बुक्स खरीदे। सबसे पहले लुक एट दैट कवर पेज, मतलब इतनी सुंदर लगी मुझे ये। काश ऐसे बाल मेरे पास होते, ऐसे लगे मुझे ये देख के। पीछे का वो ब्लू एंड पर्पल शेड्स, फिर ये सिंह लायन का हेयर जैसे गिर रहा है। ओ माय गॉड, इट्स सच अ प्रिटी कवर एंड और आप लोग तो जानते हो कि माइथोलॉजिकल मेरी इतनी फेवरेट जॉनरा बन चुकी है, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स भी डाला था। तो ऑफ कोर्स मुझे माइथोलॉजी के से एक बुक तो लेना बनता है, और जैसे ही मैंने इसका कवर देखा, बस कवर के लिए मैंने ले लिया। कैसे गुड विंस ओवर इविल इवेंचुअली, बट होपिंग इट वुड बी अ ग्रेट रीड। एंड इसमें लिखा है कि द महाअवतार ट्रायोलॉजी बुक 1। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये इसकी और 2 सीरीज क्या है, 2 पार्ट और क्या है। बुक पढ़ती हूँ और ये बुक जैसे लगा उस बेसिस पे हम नेक्स्ट 2 बुक्स इन दिस ट्रायोलॉजी भी खरीदते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट बुक आई गॉट। द सेकेंड बुक आई गॉट इज येलो फेस। ये इतनी पॉपुलर है इंटरनेट पे, इतनी पॉपुलर है कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग्स, और ये पॉपुलर हुई भी टिकटॉक के वजह से। तो आजकल ना मुझे ऐसे लगता है कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि यू नो फालतू के बुक्स पॉपुलर हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, एक डोर ओपन हो जाती है। वरना अगर ऐसे ही कभी मैंने सोचा होगा तो मैं कभी नहीं लेती ये बुक। मतलब इसकी ना फ्रंट कवर भी मुझे इतनी कुछ ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे कोई बुक सेंसेशनल होना भी एक तरफ से एडवांटेज है, बिकॉज इट ओपन्स अप द डोर फॉर यू टू एक्सप्लोर मोर, नए नए ऑथर्स को जानना, नए नए बुक्स के बारे में पढ़ना। एक और बुक जो इंटरनेट की वजह से मुझे पढ़ना है वो है द 7 Year Slip। वो भी इतनी फेमस हो गई है और एवरीवन इज रिकमेंडिंग दैट बुक, तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो बुक में खासियत होगी ही, राइट? वैसे ही है ये बुक। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट रेसिज्म एंड प्रिविलेज इन पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कैसे द गुड ओल्ड स्टोरी ऑफ हाउ व्हाइट स्किन रूल्स ओवर ब्राउन। सो और ये बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये बुक पढ़ने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी this book stays with you. So I'm pretty sure this is gonna be a great read and I just can't. अभी मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ, कौन सा बुक है यार वो, पीपल वी मीट ऑन वेकेशन बाय एमिली हेनरी। उसके बाद दिस इज इट। तो इस मंथ का शुरुआत हो चुका है ऑलरेडी, अक्टूबर जंक्शन। यस, मतलब पहली हिंदी नॉवल मैंने सक्सेसफुली फिनिश कर ली एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो हो चुका है, अब मैं पढ़ रही हूँ पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। उसके बाद एंड द फाइनल बुक दैट आई गॉट इज द वुमेन। मतलब देख रहे हो इतनी जाड़ी है और इतनी लंबी है, तो मैंने सोचा यार मेरा 500 पेजेस वाला चैलेंजेस पूरा हो जाएगा, पर दिस बुक इज 471 पेजेस यार। मतलब अगर ये बुक की साइज में होती लेंथ वाइज, तो हाइट में, तो आई एम श्योर ये 500 के ऊपर जाती यार। मतलब ये चीटिंग है। एक तो इतनी थिक बुक है, इतनी बड़ी है, तो तब भी अपनी चैलेंज पूरी नहीं हो रही है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन से चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, तो पुरानी वीडियोस में लिंक कर दूंगी, जरूर से देखिएगा। एंड इफ पॉसिबल डू ज्वाइन मी इन दोस चैलेंजेस। इतना फन और इंटरेस्टिंग होगा। आप भी कॉमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो फिर उस हिसाब से। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो। तो ये बुक है द वुमन। ये ऑथर जो है ना, क्रिस्टिन है ना, शी इज एन अमेजिंग राइटर। मतलब जो स्टोरी टेलिंग इनकी है ना, वैसा कोई भी नहीं है। एंड ये बेस्ड है वियतनाम वॉर के ऊपर।
तो दूसरी भी चैलेंज जो अपना एशियन कंट्रीज का नॉवेल्स पढ़ने का है, उस बेसिस पे भी एक्चुअली ये बुक की वजह से ही मुझे वो चैलेंजेस, 2 चैलेंजेस मुझे ये बुक की वजह से स्ट्राइक हुआ, क्योंकि ये मेरा टीबीआर में तब से है। तो मैंने सोचा था यार, मेरा पता है, जब तक वो मैं राइटिंग में डाल के अकाउंटेबल नहीं मान लेती हूँ ना अपने आप को, तब तक मेरा हाँ पढ़ेंगे 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 ऐसे रह ही जाता है। तो फाइनली मैंने ये खरीद ली है, बट आई थिंक ये मैं मार्च में पढ़ूंगी, वुमेन्स डे स्पेशल, द वुमेन। सो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पहले वाले हॉल के यू वेर मेड फॉर दिस और द गर्ल फ्रॉम काठमांडू, ये 2 बुक्स भी मेरे पास पड़ी है। इसके पहले तक कैसे था ना कि मैं जो भी मेरे पास कॉपीज है ना, वो पढ़ने के बाद ही न्यू बुक्स खरीदती थी, बट आजकल तो ऐसे मतलब हाथों में खुजली हो रही है कि यार कब खरीदूं। तो आई डोंट वांट बुक्स टू लाई अराउंड विदाउट रीडिंग, मतलब मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है, तो वैसा मुझे नहीं करना है। इसके लिए इसको हम शिफ्ट करेंगे मार्च में, एंड उसके पहले मैं ये 2 बुक्स इस मंथ के लिए पढ़ूंगी। तो फॉर फेब्रुअरी रीड्स, आई ऑलरेडी रेड ऑक्टोबर जंक्शन, आई एम रीडिंग एमिली हेनरी, एंड दिस विल बी द 3rd बुक, 4th बुक, एंड इनमें से कोई एक। तो आई एम नॉट श्योर कितने बुक्स पढ़ पाऊंगी, बट जितना भी है एंजॉय करके पढ़ो भाई, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो या दीज आर द 5 बुक्स दैट आई वांट टू रीड इन फेब्रुअरी। एंड यस, इसमें से आपने कौन सी किताबें पढ़ी है, एंड क्या आप रीजनल बुक्स पढ़ते हो? जैसे मम्मा के लिए तो मैंने तमिल लिया है, मैंने खुद हिंदी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, लाइफ का फर्स्ट एवर बुक ऑक्टोबर जंक्शन पढ़ लिया मैंने, विच वाज अ ग्रेट रीड। तो आप लोग किस तरह के बुक्स पढ़ते हो? डू यू रीड रीजनल बुक्स? इफ यस, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? मुझे कमेंट्स में बताना। अगर वो बंगाली, मराठी, कोई और रीजनल लैंग्वेज होगा तो भी मुझे बताना। मैं देखती हूँ कि मराठी है तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट अगर कोई और लैंग्वेजेस है तो आई विल ट्राई एंड फाइंड उसका ट्रांसलेटेड वर्जन सो दैट वी कैन रीड इट। तो या दीज आर माय टीबीआर एंड माय मिनी बुक हॉल आप कह सकते हो, क्योंकि तीनी बुक नहीं, मैंने 4था बुक असुरा भी खरीदा, बट मैंने वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया। तो मेरा फ्रेंड कह रहा था इस बार कि वो भी कॉलेजेस में पढ़ता था, बट अभी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि उसको भी पढ़ नहीं पा रहा है वो अभी। तो मैंने सोचा दिस वुड बी अ ग्रेट रीड फॉर हिम, तो वो बुक मैंने उसको गिफ्ट किया। एंड होपफुली अगर मैं किसी को ऐसे इंस्पायर करती हूँ टू कंटिन्यू विद देयर रीडिंग हैबिट, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? सो दिस वाज माय मिनी हॉल एंड माय टीबीआर लिस्ट फॉर फेब्रुअरी। आप कौन से बुक्स पढ़ने वाले हो, कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री साईनाथ महाराज की जय।